नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांश द्विवेदी और आप मुझे देख रहे हैं धन मंत्र यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस एजीएम मीटिंग 2020 के बारे में। पहली चीज जो हुई वो हुई कि गूगल और रिलायंस जियो साथ में मिलके अफोर्डेबल फोन्स ला रहा है रूरल इंडिया के लिए। उसके बाद रिलायंस जियो ने जियो ग्लासेस का एक डेमो दिया। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। रिलायंस जियो ने अपनी वर्चुअल मीटिंग ऐप जो कि जूम की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है के बारे में भी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद हम बात करेंगे कि गूगल और रिलायंस जियो की डील क्या है। उसके बाद अगली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जियो टीवी प्लस। और आखिरी चीज जो हम बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है इंडिया में 5G का आना। और आखिरी चीज जिस पे हम बात करेंगे वो है इंडिया में 5G का आना। तो चलिए एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। गूगल और जियो मिलके इंडिया में अफोर्डेबल फोन्स ला रहे हैं। अब रिलायंस और गूगल मिलके गूगल के एंड्रॉयड के ऊपर बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं। गूगल और रिलायंस दोनों ने एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट किया है कि दोनों कंपनीज मिलके एंट्री लेवल अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स बनाएंगी और ये स्मार्टफोन्स रन करेंगे एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो कि एंड्रॉयड के ऊपर बेस्ड होगा। अब यहाँ पे की टर्म है एंड्रॉयड के ऊपर बेस्ड होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके और मेरे स्मार्टफोन्स जिसके ऊपर एंड्रॉयड रन कर रहा है वो वैसा रन करेगा। ये एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि बेस्ड होगा एंड्रॉयड के ऊपर ताकि लो एंड डिवाइसेस के ऊपर भी एंड्रॉयड एप्स रन की जा सकें। अब ये जो नए फोन्स हैं इनमें आप प्ले स्टोर और गूगल की डिफॉल्ट एप्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक काफी नई चीज होगी इंडियन कंज्यूमर्स के लिए जो कि अभी भी स्मार्टफोन्स पे जिन्होंने स्विच नहीं किया है और वो अभी भी काली बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जियो ग्लासेस क्या हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले गूगल ने अपने गूगल ग्लासेस लॉन्च किए थे। रिलायंस ने जो ग्लासेस लॉन्च करे हैं वो इसी का काफी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। अब रिलायंस ने अपनी इस मीटिंग में मिक्स्ड रियलिटी सॉल्यूशन क्लासेस को लॉन्च किया है जिसको कंपनी जियो ग्लासेस के नाम से बुला रही है। अब ये जो जियो ग्लासेस हैं ये टीचर और स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं और इनका मकसद ये है कि जिस तरीके से हम स्टडी करते हैं उसको कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया जाए और चेंज कर दिया जाए। जो गूगल ग्लासेस हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। हालांकि ये काफी अच्छा स्टेप फॉरवर्ड है रिलायंस की तरफ से, बट कंपनी ने इस प्रोडक्ट की अभी ना ही कोई प्राइसिंग बताई है और ना ही कोई लॉन्च डेट डिसाइड करी है। अब अगर रिलायंस जियो इस प्रोडक्ट से मुनाफा कमाना चाहती है तो रिलायंस जियो को कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब क्योंकि ये जो जियो ग्लासेस हैं वो टीचर और स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी प्राइस एक्सपेंसिव होगी तो स्टूडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और ये अपना पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मिस कर देगा। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड होगा, ये हार्डवेयर होगा और इससे आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो सिर्फ हार्डवेयर होने से आपके काम नहीं चलेगा, आपको एक सस्टेनेबल हाई स्पीड इंटरनेट की भी जरूरत पड़ेगी। ये मैं बता रहा हूँ वो डेमोज देख के जो कि रिलायंस जियो ने अपनी उस वर्चुअल मीटिंग में दिखाए थे। और क्योंकि इंडिया में अभी हर जगह 4G नेटवर्क भी इतना स्टेबल नहीं है, कुछ जगह है जहाँ पे 4G नेटवर्क काफी अच्छा काम करता है और कुछ जगह है जहाँ पे 4G नेटवर्क भी 2G नेटवर्क की तरह ही काम करता है। तो अगर रिलायंस जियो इसको एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के फॉर्म में लॉन्च करना चाहती है तो रिलायंस जियो को मेरे हिसाब से अभी इस पे और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। रिलायंस जियो ने इस प्रोडक्ट के कोई भी स्पेक्स लॉन्च नहीं किए हैं। इसका मतलब जो सामने आपको कैमरा नजर आ रहा है इस कैमरे के बारे में भी कोई डिटेल्स नहीं है और ये भी इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि ये किस तरीके से आपको साउंड देगा। जहां तक मैंने जो डेमो मैंने देखा है उसके हिसाब से ये बोन कंडक्टिंग यूज करेंगे साउंड ट्रांसफर के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर विच इज जियो मीट ने 5 मिलियन डाउनलोड्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा इंडिया में इस समय ये सेंटिमेंट चल रहा है कि मेड इन इंडिया एप्लीकेशंस का ही यूज करें और एप्लीकेशंस जो कि चाइना
या उसके आसपास की कंट्रीज से ओरिजिनेट होती हैं या फिर जिसमें चाइना का इंटरवेंशन होता है, उन एप्स को बायकॉट किया जाए। तो रिलायंस ने इस चीज को देखा और इस वैक्यूम को फिल करने के लिए रिलायंस ने अपनी एक ऐप लॉन्च करी जो है जियो मीट। अब जियो मीट जो है वो इंडिया की पहली क्लाउड बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है और इस ऐप के 5 मिलियन डाउनलोड्स भी हो गए थे कुछ ही दिनों में इसको लॉन्च करने के बाद। तो ये इंडिया के लिए एक काफी अच्छा स्टेप है। अब ये जो जियो मीट है इसमें काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं और वो रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं हैं जो कि प्रीवियस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स जैसे जूम में होती थी। अगर आपने कभी जूम में कोई मीटिंग करी है तो आपको पता होगा कि आप 40 मिनट से ज्यादा की मीटिंग नहीं कर सकते हैं जूम में, अनटिल एंड अनलेस आप उनको पे करें। और जूम में आपको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी लिमिटेड ही रखने पड़ते हैं, जबकि जियो मीट में आप 24 घंटे लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और इसमें आप 100 पार्टिसिपेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो मीटिंग है ये इनक्रिप्टेड होती है और पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। तो इससे ये फायदा है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं और लीक होकर नहीं जाएगी। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, विच इज जियो और गूगल की डील। अब गूगल ने 33 लैक्स अब गूगल ने 33,737 करोड़ रुपीस रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करे हैं और कंपनी के स्टेक में 7.7% होल्ड भी करते हैं। अब बात करते हैं रिलायंस और गूगल की डील के बारे में। गूगल ने 33,737 करोड़ रुपीस जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करे हैं और इसके बदले उनको 7.7% स्टेक जियो प्लेटफॉर्म में दिया गया है। और इसके साथ गूगल ने बाकी बड़े प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लिया है जैसे कि फेसबुक, इंटेल और क्वालकॉम। अब जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ ही टाइम पहले अब जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ ही टाइम पहले एप्पल ने अपने मैकबुक्स और मैक में से इंटेल की चिप्स को धीमे धीमे हटाना स्टार्ट कर दिया है। और क्वालकॉम के बारे में आपको पता है, क्वालकॉम स्मार्टफोन्स के लिए चिप्स बनाती है। अब अगर आप इन सारी की सारी चीज़ों को एक वाइडर स्केल पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जियो क्या कर रहा है। जिस तरीके से एप्पल ने अपना एक इकोसिस्टम बना रखा है और जियो भी उसी तरीके से अपना एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपने स्मार्टफोन्स के लिए गूगल से टाई अप किया हुआ है, प्लस इनके पास क्वालकॉम भी एक पार्टनर है और क्वालकॉम भी स्मार्टफोन्स के लिए चिप्स बनाता है। तो रिलायंस के पास अपने फोन्स के लिए चिप्स क्वालकॉम से वो ले सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल से ले सकते हैं। इंटेल भी चिप्स बनाने के बिजनेस में ही है क्योंकि अगर आप कोई भी लैपटॉप लेने जाते हैं तो उसके अंदर जो चिप्स हैं वो इंटेल ही बनाता है। तो इंटेल भी इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकता है। और फेसबुक तो आप सबको पता ही है, अगर आप आज कोई फ़ोन लेना चाहते हैं जैसे कि अगर आप Xiaomi या फिर सैमसंग का फ़ोन लें तो उसमें फेसबुक प्री इंस्टॉल्ड आता है और आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये सारी की सारी कंपनीज के साथ जियो ने अपनी स्ट्रेटेजिक डील्स करी हैं जिससे उनको जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज उन कंपनीज से यूज कर पाए। और गूगल $10 बिलियन इंडिया में अगले 5 से 7 सालों में इन्वेस्ट करेगा अलग अलग इन्वेस्टमेंट के जरिए। इसी न्यूज़ के साथ हमें यह भी पता चला है कि रिलायंस एक कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी हो गई है। अब बात करते हैं जियो टीवी प्लस की। अब हम बात करते हैं रिलायंस के अगले प्रोडक्ट के बारे में, विच इज जियो टीवी प्लस। अब 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हम सभी अपने घरों में फंस गए थे और उस टाइम पे रिलायंस ने ये चीज़ नोटिस करी कि जो यूथ है इंडिया का वो ट्रेडिशनल टीवी से थोड़ा दूर हटता जा रहा है और वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ज़ूलू, हॉटस्टार। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रिलायंस ने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है जियो टीवी प्लस। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये OTT प्लेटफॉर्म्स मीन्स ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, टीवी चैनल्स और अलग अलग ऐप्स को मिलाकर एक सेट टॉप बॉक्स में ला रहा है यूजर्स के लिए। और इस वर्चुअल मीटिंग में रिलायंस जियो ने हमें अपनी इस जियो टीवी प्लस ऐप का एक UI दिखाया था। UI मीन्स यूजर इंटरफेस। और इस यूजर इंटरफेस में हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स देखने को मिले जैसे कि नेटफ्लिक्स,
Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लाइव जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स। अब इसकी एक खास बात है, वो ये है कि इसमें आपको सिर्फ एक ही जगह लॉगिन करना पड़ता है। एक बार आपने इसको सेटअप कर लिया, उसके बाद आपको हर प्लेटफॉर्म में अलग अलग साइन इन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस और इतने ज़्यादा यूज़र नेम और पासवर्ड हो गए हैं कि यूज़र्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं नेटफ्लिक्स का पासवर्ड ये है, अमेज़न का पासवर्ड ये है, डिज्नी का पासवर्ड ये है, प्राइम का पासवर्ड ये है, सोनी का पासवर्ड ये है। तो इस सारे झंझट और कन्फ्यूज़न को रिलायंस का ये जियो टीवी प्लस खत्म कर देगा। रिलायंस के जियो टीवी प्लस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव फीचर्स भी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई रियलिटी टीवी शो देख रहे हैं जिसमें वोटिंग होती है, तो आप बिना किसी अपने मोबाइल को टच करे हुए या फिर बाकी किसी को मैसेज या कॉल कर किए बिना आप सीधे अपनी टीवी से ही आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कर पाएंगे और रियल टाइम में ये भी देख पाएंगे कि उनको कितने वोट्स मिल रहे हैं। अब ये है वो मौका जो कि रिलायंस जियो ने हमको दिखाया था। अब इसमें हम देख सकते हैं कि काफ़ी क्लीन डिज़ाइन है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि वॉच नाउ है, जहाँ पे आपके लास्ट देखे हुए शो होंगे, जो कि नेटफ्लिक्स जैसा देखने में लगता है थोड़ा थोड़ा। उसके नीचे आप एक्सप्लोर मोर देख सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, वूट, सोनी, जी और बाकी टीवी चैनल्स। तो अगर ये एक सही तरीके, अब इसकी सक्सेस भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, और ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। ये है 5G सॉल्यूशंस। अब जैसा कि आपको पता है कि हम करेंटली 4G डेटा यूज़ कर रहे हैं और ये 3G से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। बट अब हम बात कर रहे हैं 5G की। अब 5G 4G से भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। कुछ कंट्रीज जैसे कि ब्रिटेन में 5G को टेस्ट किया जा रहा है और वहाँ पे लोगों का एक्सपीरियंस मिक्स्ड है। जब वहाँ पे 5G काम करता है तो आप ऐप्स का डाउनलोडिंग बार भी नहीं देख सकते, और जब काम नहीं करता तो आप बैक टू 4G की स्पीड पर आ जाते हैं। रिलायंस जियो ने कम्प्लीटली जीरो से 5G सॉल्यूशंस बनाए हैं, और ये 5G सॉल्यूशंस अगले साल तक लॉन्च हो सकते हैं। और ये जो 5G सॉल्यूशन हैं रिलायंस जियो के, ये इस समय ट्रायल पीरियड में हैं, और ये जो सॉल्यूशंस हैं वो रेडी हैं ट्रायल्स के लिए। बस कंपनी 5G स्पेक्ट्रम अवेलेबल होने का वेट कर रही है। ये जो सिस्टम है जो कि रिलायंस जियो ने 5G का डेवलप किया है, ये फील्ड में डिप्लॉय हो सकता है अगले साल तक। और इंडिया ने फिलहाल 5G स्पेक्ट्रम को डिले कर दिया है, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो हालत है वो थोड़ी सी खराब है इस समय। तो ये वीडियो ख़त्म हो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एंजल ब्रोकिंग के बारे में। यहाँ पर आप अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो इस सेंटेंस में कही जा रही है। तो देखते हैं इस सेंटेंस में क्या कह रही हैं कि यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज we can create compelling solutions that span multiple industry verticals and ecosystem like media, financial services, new commerce, education, healthcare, agriculture, smart cities, smart manufacturing and smart mobility। इस मीटिंग में ये कहा गया है। अब इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब ये है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि 5G, जियो ग्लासेस, इनका यूज करके एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जाए जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में और अलग अलग इकोसिस्टम में एक साथ काम करे। ये चीज़ ये सेम चीज़ है जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोली थी। जैसे कि एप्पल ने अपना एक इकोसिस्टम बना रखा है, उसी तरह से रिलायंस जियो भी अपना एक इकोसिस्टम बनाना चाहता है, और ये बात इस सेंटेंस से काफ़ी अच्छे तरीके से साबित की जा सकती है, और ये बात इस सेंटेंस से साबित होती है। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।